देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू, केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की। सीए लागू होने पर 3 देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय को पड़ी राहत। सीए लागू होते ही देश में गरमाई सियासत। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। ओवैसी ने कहा सीए पर हमारी आपत्ति बरकरार। नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने पर मौलाना खालिद रशीद बोले किसी को भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। यूपी में भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट के दिए गए आदेश। डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी, एसएसपी को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने को कहा। सीए लागू करने पर सीएम योगी ने गृह मंत्री को धन्यवाद दिया। अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल। मिशन दिव्यास्त्र के लिए पीएम मोदी ने डीआरडीओ को दी बधाई। पीएम मोदी कल पोखरण में भारत शक्ति अभ्यास का बनेंगे हिस्सा। तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की ताकत। गुरुग्राम में पीएम मोदी ने दी देश को पहले एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की सौगात। प्रधानमंत्री ने 112 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ। दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम में पीएम मोदी का ड्रोन दीदियों को तोहफा। 1000 को सौंपा ड्रोन। पीएम ने ट्वीट कर कहा नए भारत की नमो ड्रोन दीदियों पर हर देशवासी को गर्व। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली ग्रामोदय अभियान कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली के पास 41 गांवों में पीएनजी सुविधा, 178 गांवों में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 8 उम्मीदवारों ने आज आखिरी दिन भरा पर्चा। 21 मार्च को ही मतदान और वोटों की गिनती। यूपी विधान परिषद के लिए एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सीएम योगी भी रहे मौजूद। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया चुनाव के लिए कैंपेन। सीएम केजरीवाल ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा पंजाब में सरकार गिराने की रची जा रही है साजिश। कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी। दमनदीव से केतन पटेल के नाम पर लगी मुहर। राजस्थान की 13 सीटों पर पूरी हुई चर्चा। जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नाम पर पुष्टि। ज्ञानवापी की तरह अब धार के भोजशाला का भी होगा एएसआई सर्वे। एमपी के हाईकोर्ट ने दिया आदेश। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने आवेदन दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बढ़ी स्टेट बैंक की मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने कल मांगी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के बाद शुरू हुई सियासी हलचल। मोदी सरकार पर जमकर बरसे खड़गे, कहा ये सब काले कारनामे दबाने की सब। लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। 6 मई से होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग टली। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के बीच करीब 35 सीटों पर बनी सहमति। मुंबई में वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क के लिए रास्ता हुआ साफ। महाराष्ट्र सरकार ने महालक्ष्मी रेस कोर्स की 300 एकड़ जमीन पार्क के लिए दी। छत्रपति संभाजीनगर में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार का ईडी के नोटिस पर बयान, कहा आने वाले समय में मैं जा सकता हूं जेल। चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने जारी किया वारंट। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए अदालत में नहीं थी मौजूद। मणिपुर में मिक्स। गाजीपुर में 11,000 वोल्ट बिजली के तार के संपर्क में आने से सवारियों से भरी बस में लगी भयंकर आग। 4 की मौत। योगी सरकार ने 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान।